हर रोज खुद को डिसिप्लिन रखना सीखो, नेपोलियन हिल की प्रेरणादायक सीखें। हर सुबह जब हम आंखें खोलते हैं तो हमें दो रास्ते दिखाई देते हैं। एक आसान रास्ता जहां आराम है, मस्ती है, टालमटोल है और कोई तनाव नहीं। दूसरा मुश्किल लेकिन सही रास्ता जहां मेहनत है, अनुशासन है, जहां सफलता की गारंटी है। नेपोलियन हिल ने कहा था, डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड अकॉम्प्लिशमेंट। यानी लक्ष्य और उपलब्धि के बीच जो पुल है उसका नाम है डिसिप्लिन, अनुशासन। हर इंसान सपने देखता है लेकिन हर कोई उन्हें पूरा नहीं कर पाता। आखिर ऐसा कैसे होता है? कारण एक ही है, वो है सेल्फ डिसिप्लिन की कमी। नेपोलियन हिल के अनुसार जिसने खुद पर नियंत्रण पा लिया वो पूरी दुनिया पर विजय पा सकता है। नेपोलियन हिल का कुछ संदेश है। जो पहला है, इच्छा शक्ति और उद्देश्य की स्पष्टता। हर सफलता एक जलती हुई इच्छा से शुरू होती है। नेपोलियन हिल ने अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच में लिखा है, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट इज डिजायर। अगर आपकी इच्छा कमजोर है तो आपका अनुशासन टिकेगा नहीं। इसलिए सबसे पहले तय कीजिए, मैं जीवन में क्या बनना चाहता हूं। फिर उस लक्ष्य को कागज पर लिखिए। रोज सुबह और रात में सोने से पहले उसे पढ़िए। जब आप अपने सपने को बार बार दोहराते हैं तो हमारा मन उस पर विश्वास करने लगता है और फिर शरीर उसी दिशा में काम करने लगता है। डिसिप्लिन तब आता है जब आपका उद्देश्य इतना मजबूत हो कि आप आलस को नकार दें। नेपोलियन हिल का दूसरा संदेश आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल की कला। अनुशासन का मतलब सिर्फ सुबह जल्दी उठना नहीं होता, बल्कि अपनी सोच और भावनाओं पर नियंत्रण रखना भी है। नेपोलियन हिल कहते हैं, द मैन हु कैनॉट कंट्रोल हिमसेल्फ कैन नेवर कंट्रोल अदर्स। जब कोई आपको गुस्सा दिलाए तो रुक जाइए, 10 सेकंड गिनिए, गहरी सांस लीजिए और फिर जवाब दीजिए। ये छोटी सी आदत आपके जीवन को बदल सकती है। जो व्यक्ति अपने शब्दों और प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण रखता है वो किसी भी परिस्थिति में जीत सकता है। तीसरा आदेश समय का अनुशासन, टाइम डिसिप्लिन। हर इंसान के पास 24 घंटे हैं, लेकिन फर्क यह है कि कौन उनका उपयोग कैसे करता है। नेपोलियन हिल ने कहा, डोंट वेट, द टाइम विल नेवर बी जस्ट राइट। समय का सही उपयोग करने वाला व्यक्ति हमेशा आगे बढ़ता है। हर दिन सुबह उठकर अपनी टू डू लिस्ट बनाइए। पहले जरूरी काम करें, फिर आसान। हर घंटे का हिसाब रखें, क्योंकि अगर आप समय को नहीं संभालेंगे तो समय आपको संभाल लेगा। चौथा संदेश, अच्छी आदतें बनाना। पावर ऑफ हैबिट। डिसिप्लिन का असली आधार आपकी आदतें हैं। अगर आप रोज छोटे छोटे सुधार करते हैं तो कुछ महीनों में आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। नेपोलियन हिल कहते हैं, यू आर वॉट यू थिंक एंड डू रिपीटेडली। 21 दिन तक लगातार किसी काम को करने से वो आपकी आदत बन जाती है। रोज सुबह 30 मिनट पढ़ना या दिन में 10 मिनट ध्यान लगाना, ये छोटी छोटी चीजें ही आपको बाकी लोगों से अलग बनाती है। बुरी आदतों को धीरे धीरे कम कीजिए और हर अच्छी आदत के लिए खुद को पुरस्कृत कीजिए। पांचवा संदेश, आत्म प्रेरणा, सेल्फ मोटिवेशन। डिसिप्लिन बाहरी नहीं, अंदर से आता है। दूसरे लोग आपको कुछ दिन मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन असली प्रेरणा तब आती है जब आप खुद को याद दिलाते हैं कि आपने शुरुआत क्यों की थी। हर सुबह अपने आप से कहिए, मैं अपने सपनों के लिए काम कर रहा हूं और मुझे कोई नहीं रोक सकता। विजुअलाइजेशन की ताकत का उपयोग करें। अपनी सफलता की कल्पना कीजिए जैसे आप पहले से उसे पा चुके हों। जब मन में वो तस्वीर साफ होती है तो शरीर उसी दिशा में काम करता है। संदेश 6, असफलता को गुरु बनाइए। डिसिप्लिन का असली इम्तिहान तब होता है जब आप असफल होते हैं। नेपोलियन हिल ने खुद 500 से ज्यादा सफल लोगों का इंटरव्यू किया और पाया कि हर एक व्यक्ति ने किसी न किसी वक्त बड़ी असफलता का सामना किया था। उन्होंने कहा, एवरी एडवर्सिटी, एवरी फेलियर, एवरी heartache carries with it the seed of an equal or greater benefit। मतलब हर असफलता अपने साथ एक सबक लेकर आती है। अगर आप हार कर रुक गए तो वही हार स्थायी हो जाती है, लेकिन अगर आप हार से सीखकर आगे बढ़े तो वही असफलता आपकी सबसे बड़ी जीत बन जाती है।
सातवां आदेश सही माहौल का चुनाव आपका वातावरण आपके अनुशासन को बना या बिगाड़ सकता है। अगर आप उन लोगों के बीच रहेंगे जो शिकायत करते हैं, तो आप भी शिकायत करने लगेंगे। लेकिन अगर आप सकारात्मक, मेहनती और लक्ष्य पर केंद्रित लोगों के साथ रहेंगे, तो आपका अनुशासन स्वाभाविक रूप से बढ़ेगा। अपने कमरे, मोबाइल और दिनचर्या को साफ सुथरा रखिए। ये बाहरी अनुशासन आपके अंदर के अनुशासन को मजबूत करता है। नेपोलियन हिल का 8वां आदेश विश्वास और कृतज्ञता, फेथ ग्रैटिट्यूड। डिसिप्लिन तब टिकता है जब आप खुद पर विश्वास रखते हैं। जब हालात कठिन हो तो अपने लक्ष्य को याद कीजिए। नेपोलियन हिल कहते हैं, Whatever the mind of man can conceive and believe, it can achieve. इसका मतलब है, अगर आप किसी चीज की कल्पना कर सकते हैं और उस पर विश्वास रखते हैं, तो आप उसे हासिल कर सकते हैं। हर दिन 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। कृतज्ञता आपको शांत रखती है और मन को संतुलित बनाती है। जो व्यक्ति कृतज्ञ रहता है, वही लंबी रेस का घोड़ा बनता है। 9वां आदेश वो कहते हैं, छोटे कदम, बड़े बदलाव। डिसिप्लिन कोई जादू नहीं है, ये रोज के छोटे छोटे चुनावों का नतीजा है। हर दिन 1% बेहतर बनने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे ये सुधार आपकी पहचान बन जाएगा। देर तक मोबाइल न चलाना, समय पर सोना, सुबह व्यायाम करना, काम को टालना नहीं, ये सब मिलकर आपकी सफलता का रास्ता बनाते हैं। समापन, आज से शुरुआत करें। दोस्तों, याद रखिए, जीवन में 2 ही चीजें आपके नियंत्रण में है, आपकी सोच और आपका अनुशासन। नेपोलियन हिल की ये पंक्ति अपने दिल में बसाइए, इफ यू डू नॉट कॉन्कर सेल्फ, यू विल बी कॉन्कर्ड बाय सेल्फ। अगर आप खुद पर विजय पा लेते हैं, तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। आज से शुरुआत करें छोटे कदम, बड़े लक्ष्य के साथ। हर सुबह खुद से कहिए, मैं डिसिप्लिन में जीता हूं, मैं अपने सपनों को सच कर सकता हूं। क्योंकि असली सफलता वही है जहां इच्छा, विश्वास और अनुशासन एक साथ चलते हैं। ये ऑडियो बुक यही खत्म होती है। मैं आशा करता कि नेपोलियन हिल का ये आदेश को आप फॉलो करते हैं तो आपकी जिंदगी में बदलाव जरूर आएगा। आप लाखों लोगों से अलग हो जाएंगे। और मैं आशा करता हूं कि आपको ये समरी पसंद आया होगा। आप अभी के इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट में जरूर बताएं। आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए हम और बेहतर बुक समरी बना पाता हूं। इस बुक को सुनने के लिए आपको दिल से धन्यवाद।